हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमर्स। आई एम अलका शुरान। आज हम लोग देखने वाले हैं कि टॉपर्स की आंसर शीट कैसी होती है और हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। और क्या क्या पेपर में मिस्टेक्स नहीं करनी, ये सब चीज़ें अभी आज हम इस क्लास में देखेंगे। ये देखो, ये जो आपके सामने जो आंसर शीट है ये CBSE 2024 के टॉपर स्टूडेंट की है, जिसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था साइंस के अंदर, जो बच्चा साइंस का टॉपर था, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और इस बच्चे ने बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है। और एक चीज़ आप नोटिस करना, इस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी इसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंडराइटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करती, आप कैसे हैंडराइटिंग करो कैसे नहीं कर रहे, आपका पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका मैटर करता होता है, और वो तरीका जो होता है वो आपको मार्क्स दिलवाता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, इस बच्चे ने कैसे पेपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1, उस क्वेश्चन के सामने जो उसका फर्स्ट आपका MCQs आता है ना, अब जो MCQs का ऑप्शन कौन सा C, और उस ऑप्शन के सामने आंसर भी लिखा हुआ है। फर्स्ट टिप तो इसकी यही है कि ऐसे नहीं लिख के आओगे आप लोग कि 1 का C कर दिया, 2 का B कर दिया, 3 का C कर दिया, 4th का जो आंसर है वो D कर दिया। इस तरीके से नहीं लिख के आओगे ऑप्शन के सामने से। दिस इज द वेरी रॉन्ग मेथड, ऐसे नहीं लिख के आओगे, ठीक है ना। दूसरा देखो, इस बच्चे ने सेकंड थिंग देखो कि बच्चे ने रफ वर्क जो है ना वो साइड में किया हुआ है, ठीक है। रफ वर्क के लिए लाइन लगाया उसने, और उसने रफ वर्क साइड में किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कर रखा कि पेपर के लास्ट में जाके आंसर सोल्व कर, उसने साइड में कर दिया। जो आपका एग्जामिनर होगा जिसको पेपर चेक करना है वो ऐसा नहीं देखेगा आपने रफ वर्क कहाँ कर रखा कहाँ नहीं कर रखा, ठीक है। पेपर वो देखेगा कितना नीट एंड क्लीन आपका पेपर है, नीट एंड क्लीन आपका पेपर है, कितना आपने पेपर में हाईलाइट्स कर रखे हैं, एंड किस तरीके कितना इजीली जो है टीचर के लिए पेपर को चेक करना है। सबसे ज़्यादा देखो, ये चीज़ आप सबको पता है कि उनको सिर्फ आप ही की कॉपी चेक नहीं करनी, मैनी कॉपीज चेक करनी होती है। तो मैनी कॉपीज चेक करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो टाइम अपना ये देखेंगे कौन सी जो कॉपी है, जितना इजीली वो चेक कर सकते हैं उतना ही उसके अंदर मार्क्स भी स्कोर होता है, ठीक है ना। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे इसने आंसर C नहीं छोड़ा, अलग अलग पॉइंट्स में पूरा लिखा हुआ है कि ऑप्शन पूरा क्या था, रिसेप्टर इन स्किन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। और मैं आपको ये पूरी आंसर शीट दिखा रही हूँ, और आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगी इसका, वहाँ से भी चेक कर लेना। ये देखो 9th का C पार्ट वहाँ से ख़त्म हो गया, A इस तरीके से कर रखा है पूरा। और नेक्स्ट थिंग देखो, एक जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो देखो सेक्शन, इसने सेक्शन, ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, सेक्शन A खत्म हो गया, और सेक्शन A खत्म होने के बाद आ जाता आपका सेक्शन B। अब सेक्शन B में 21 का A स्टार, जहाँ पे स्टार यूज़ करना है वहाँ पे स्टार यूज़ कर रखा है, ठीक है ना। और देखो कितना प्रॉपरली क्लीनली लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट लिखा इतना अच्छे से हुआ है कि एकदम से देख के इंप्रेसिव बन रहा है पेपर, ठीक है ना। फिर इंटरमोली, ये देखो, अब नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बता रही थी वो क्या होगा कि जैसे सेक्शन B स्टार्ट कर दिया ना, देन सेक्शन B स्टार्ट आप अगर कर देते हो तो इसका मतलब वो उसमें जो क्वेश्चंस है ना, जैसे आपका 20 क्वेश्चन नंबर आता है, 21 आता है, 22 आता है, देन अगर बाई चांस आप सोचते हो कि मुझे 21 वाला क्वेश्चन इतना अच्छे से नहीं आता, मैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा, और 22nd क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है तो मैं 22nd को पहले अटेम्प्ट करूँगा, देन आप क्या करोगे यहाँ पे, इस टाइप की जब सिचुएशन होगी तब ये जो सेक्शन B के जो क्वेश्चंस है ना, उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आपका ये वाला 22nd वाला क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ऐसे पे नहीं करना कि आपने सेक्शन C स्टार्ट कर चुके हो और सेक्शन C स्टार्ट करने के बाद अब आपको याद आया कि मेरा तो 22 वाला क्वेश्चन रहता था, और 22 वाला क्वेश्चन जो था वो सेक्शन B का था, अब मैं उस क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ। ऐसे अगर पेपर में किया हुआ मिलेगा तो एग्जामिनर उसको वहीं क्रॉस कर देगा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है ऐसी ऐसी चीज़ें। पेपर एक वेल मेंटेन तरीके से होना चाहिए, वेल सिक्वेंस में होना चाहिए, आगे पीछे क्वेश्चन को कर दो नंबर को, बट सेक्शन आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट थिंग आती है, अब देखो इसे कितना क्लियरली लिखा हुआ है, इसका A पार्ट का फर्स्ट और सेकंड, और दूसरा जो है जितना मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आंसर को जो दोगे पॉइंट्स में आंसर यूज करना है। इसके साथ साथ में जहाँ पे भी छोटे छोटे से हिंट्स की या फिर छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बनाने की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो भी बना के आओगे, ठीक है ना।
ये देखो न्यूमेरिकल भी कितने शार्पली कितने अच्छी तरीके से, पहले देखो न्यूमेरिकल कैसे करना है, जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब गिवन चीज़ें लिखो। अब Q की वैल्यू गिवन थी, I की वैल्यू गिवन थी और T की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो पहले सब चीज़ें नोट की, नोट करने के बाद फॉर्मूला नोट किया, फॉर्मूला नोट करने के बाद आगे आंसर निकाल के सोल्व कर दिया। ठीक है। और एक चीज़ इस बच्चे ने तो नहीं यूज़ कर रखी, अगर आपके पास टाइम है और आप यूज़ करना चाहते हो देन जैसे ये क्वेश्चन 27th का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इस 27th क्वेश्चन के ख़त्म होने के बाद आप इसके अंदर पेंसिल से अंडरलाइन कर दो इस तरीके से, ताकि वो अलग अलग शार्पली दिख जाए। और अगर नहीं करना चाहते तो 2 लाइन छोड़ दो, इसने तो एक ही छोड़ी है, 2 लाइन छोड़ दो। और देखो पेपर इम्प्रेसिव कितना है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताती हूँ डायग्राम्स किस तरीके से बनाने हैं। अभी ये देखो इसने डायग्राम कैसे बना रखा है, कहाँ पे पेन का यूज़ कर रखा है, कहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर रखा है। दूसरा आप एक चीज़ देखो कि इस बच्चे ने ऐसे नहीं कर रखा कि ब्लू ब्लैक कलरफुल ऐसे पेन यूज़ कर रखे, सिर्फ इसने एक पेन यूज़ कर रखा है और उससे भी इसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। ठीक है। अब देखो कैसे करना है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, जैसे अब यहाँ ये डायग्राम बना है इसने, इस डायग्राम को इसने इतने अच्छे तरीके से दिखाया कि इंसिडेंट रे शो हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे शो हो रही है, इमर्जेंट रे शो हो रही है। ठीक है। ये जो अलग अलग रेज हैं अच्छी तरीके से शो कर रखी है। जहाँ पे पेंसिल, पहले पेंसिल से बनाया फिर पेन से उसको हाईलाइट किया, तो जहाँ पे पेंसिल, जितने भी डायग्राम्स है ना, डायग्राम जितने भी हैं वो डायग्राम किससे बनाने हैं, डायग्राम सभी पेंसिल से बनाने हैं। ठीक है। ये देखो, और अगर क्वेश्चंस के बाद डायग्राम है, जैसे कि उधर एक क्वेश्चन आया था बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, इसके एग्जाम्पल को अच्छे से दो। पहले तो इसका एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्रेस करो, एग्जाम्पल अच्छे से बनाने के बाद, देने के बाद, जैसे बाइनरी फिजन अमीबा में होता है तो अमीबा को दिखा दो, बना के दिखाओ अमीबा को, पेंसिल से डायग्राम बनाओ, ताकि आपका पेपर और इम्प्रेसिव लगे, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, जितने डायग्राम्स बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। और ये देखो स्टॉम डायग्राम, डायग्राम कितना अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, और डायग्राम बना के उसका जो है नेक्स्ट जो है उसके अंदर उन्होंने उसको लेबलिंग की हुई है। और अकेले डायग्राम का भी कोई यूज़ नहीं है, डायग्राम के साथ में लेबलिंग भी अच्छे से होनी चाहिए, जहाँ पे रिएक्शंस देखो, रिएक्शन कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखी है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स दिए हुए हैं और कितना शार्पली दिया। और एक चीज़ देखो, बहुत ऐसे शीट नहीं भर रखी इस बच्चे ने, अगर नोटिस किया हो, यहाँ पे भी देखो कितना गैप है और यहाँ पे भी कितना गैप है, बट उसने कैसे कर रखा है कि एक अटेम्प्ट करने का तरीका उसका अच्छा है। ठीक है ना, इसी तरीके से फॉलो करना है। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर डायग्राम्स, ये पॉइंट्स में एक एक पॉइंट, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कैटिनेशन क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में, उसकी रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है। देखो लास्ट डायग्राम पे ख़त्म होता है, ये डायग्राम भी कितना अच्छे से बनाया हुआ है। ठीक है, आया समझ। इस तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको ये क्लास जो है, वीडियो जो है पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।